श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए शिव महापुराण की कथा का अध्याय 19। आज के अध्याय में आप सुनेंगे श्री रुद्र संहिता पंचम खंड पहला अध्याय, तारक पुत्रों की तपस्या एवं वरदान प्राप्ति। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने मुझे कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश के उत्तम तथा पापों को नाश करने वाले चरित्र को सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे भगवान शिव के उस चरित्र को सुनाइए जिसमें उन्होंने देवताओं और इस पृथ्वी लोक के शत्रुओं, दुष्ट दानवों और राक्षसों को लोक हितार्थ मार गिराया। साथ ही महादेव जी द्वारा एक ही बाण से 3 नगरों को एक साथ भस्म करने की कथा का भी वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, बहुत समय पूर्व एक बार व्यास जी ने सनतन कुमार से इस विषय में पूछा था। उस समय जो कथा उन्होंने बताई थी वही आज मैं तुम्हें बताता हूँ। जब देवताओं की रक्षार्थ भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध कर दिया गया, तब उसके 3 पुत्र तारकाश, विंदुनमाली और कमलाक्ष को बहुत दुख हुआ। वे तीनों ही महान बलशाली, जितेंद्रिय, सत्यवादी, संयमी, वीर और साहसी थे। परंतु अपने पिता तारकासुर का वध देवताओं द्वारा होने के कारण उनके मन में देवताओं के लिए रोष उत्पन्न हो गया। तब उन तीनों ने अपना राजपाट त्याग कर मेरु पर्वत की एक गुफा में जाकर उत्तम तपस्या करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी कठिन और उग्र तपस्या से मुझे ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। मैं उन तीनों असुरों को वरदान देने के लिए मेरु पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर मैंने तारकाश, विंदुनमाली और कमलाक्ष से कहा कि हे महावीर दैत्यों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो? तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूंगा। मुझे बताओ कि किस वरदान की प्राप्ति हेतु तुम लोगों ने इतना कठोर तप किया है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर उन तीनों तारक पुत्रों को बड़ा संतोष हुआ। तब उन्होंने मेरे चरणों में पड़कर प्रणाम किया और मेरा स्तवन करने लगे। तत्पश्चात वह बोले, हे देवेश, हे विधाता, यदि आप वाकई हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अवध्य होने का वरदान प्रदान कीजिए। कोई भी प्राणी हमारा वध करने में सक्षम ना हो और हम अजर अमर हो। हम चाहे तो किसी का भी वध कर सके। प्रभु, हमें यही वरदान दीजिए कि हम अपने शत्रुओं को मौत के घाट उतार सके और निर्भयता पूर्वक इस त्रिलोक में आनंद का अनुभव करते हुए विचरे। कोई हमारा वाल भी बांका ना कर सके। तारक पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर मैं ब्रह्मा त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए बोला, हे असुरों, निसंदेह ही तुम्हारी इस उत्तम तपस्या ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। परंतु अमर तत्व की प्राप्ति सभी को नहीं हो सकती है। यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अंत्य इसके अतिरिक्त कोई अन्य वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छित मृत्यु का वरदान दे सकता हूँ। तुम जिस प्रकार अपनी मृत्यु चाहोगे उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु होगी। मेरे इस प्रकार के वचन सुनकर तीनों तारक पुत्र कुछ देर के लिए सोच में डूब गए। तत्पश्चात वे बोले, भगवान, यद्यपि हम तीनों ही महान बलशाली हैं, फिर भी हमारे पास रहने को कोई ऐसा स्थान नहीं है जो पूर्णतः सुरक्षित हो और जिसमें शत्रु प्रवेश ना कर सके। प्रभु, आप हम तीनों भाइयों के लिए 3 ऐसे नगरों का निर्माण करें जो पूर्णतः सुरक्षित हो। यह तीनों अवैधुत नगर संपूर्ण धन संपत्ति और वैभव से शोभित हो तथा अस्त्र शास्त्रों की सभी सामग्रियां भी वहां उपस्थित हो और उसे कोई भी नष्ट ना कर सके। तब तारकाश ने अपने लिए सोने का, कमलाक्ष ने चांदी का तथा विंदुनमाली ने कठोर लोहे का बना नगर वरदान में मांगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह तीनों पूर्व दोपहर अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में होने पर एक साथ मिला करेंगे। यह तीनों ही महल आकाश में नीले बादलों में एक के ऊपर एक रहेंगे तथा जन साधारण सहित किसी को भी नहीं दिखाई देंगे। 1 सहस्र वर्षों बाद जब पुष्कर व्रत नामक काले बादल बरस रहे हो, उस समय जब तीनों महल आपस में मिले, तब हम सब के बंदनीय भगवान शिव असंभव रथ पर बैठकर एक ही बाण से हमारे नगरों सहित हमारा भी वध करे। इस प्रकार तारकासुर के पुत्रों के मांगे वरदान को सुनकर मैं मुस्कुराया और तथा अस्तु कहकर उनका इच्छित वर उन्हें प्रदान कर दिया। फिर मैं दानव को बुलाकर ऐसे 3 लोकों को बनाने की आज्ञा देकर मैं वहां से अपने लोक को लौट आया। मैंने मेहनत से तारकाश के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विंदुनमाली के लिए लोहे के उत्तम लोकों का निर्माण किया।
यह तीनों ही लोक सभी साधनों और सुविधाओं से संपन्न थे। इन तीनों लोकों का निर्माण होने के उपरांत वह तीनों अपने अपने लोकों में चले गए और मैं ने उन्हें एक के ऊपर एक करके, एक को आकाश में, एक को स्वर्ग के ऊपर और तीसरे को पृथ्वी लोक में स्थिर कर दिया। तत्पश्चात तीनों असुरों की आज्ञा अनुसार मैं भी वहीं पर निवास करने लगा। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंदुमाली तीनों ही सदैव शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। इस प्रकार वह तीनों ही असुर अब आनंद पूर्वक अपने अपने लोकों में सुखों को भोगने लगे। दूसरा अध्याय, देवताओं की प्रार्थना। नारद जी बोले, हे पिताश्री, जब तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंदुमाली आनंद पूर्वक अपने अपने लोकों में निवास करने लगे, तब फिर आगे क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तारक पुत्रों के तीनों लोकों के अवैद्युत तेज से दग्ध होकर सभी देवतागण देवराज इंद्र के साथ दुखी अवस्था में ब्रह्मा लोक में मेरी शरण में आए। वहां मुझे नमस्कार करने के पश्चात देवताओं ने अपना दुख बताना शुरू किया। वे बोले, हे विधाता, त्रिपुरा के स्वामी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंदुमाली नामक तीनों तारक पुत्रों ने हम सभी देवताओं को संतप्त कर दिया है। भगवान, अपनी रक्षा के लिए हम सभी आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, आप हमें उनके वध का कोई उपाय बताइए, ताकि हम अपने दुखों को दूर करके पुनः पहले की भांति अपने लोक में सुख से रह सके। यह सुनकर मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम्हें इस प्रकार उन तारका पुत्रों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हें उनके वध का उपाय बताता हूँ। उन तीनों ही असुरों को मैंने वरदान प्रदान किया है, अंत में उनका वध नहीं कर सकता। इसीलिए तुम सब भगवान शिव की शरण में जाओ, वह ही तुम्हारी इस दुख की घड़ी में सहायता करेंगे। तुम उनके पास जाकर उन्हें प्रसन्न करो। मुझ ब्रह्मा के जय वचन सुनकर सभी देवता अपने स्वामी देवराज इंद्र के नेतृत्व में भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां सबने भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात देवता बोले, हे महादेव जी, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने हमें परास्त कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को भी बंदी बना लिया है। वह उन्हें जग नहीं करने देते हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने स्त्रलोक को अपने वश में कर लिया है और पूरे संसार को नष्ट करने में लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी द्वारा इन तीनों को अवध्य होने का वरदान मिला है। इसी कारण वह तीनों बलशाली दानव मंदाद हो चुके हैं और मनुष्य और देवताओं को तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। हे भक्त वत्सल, हे करुणा निदान, हम सब देवता परेशान होकर आपकी शरण में इस आशा के साथ आए हैं कि आप हम सब की उन तीनों असुरों से रक्षा करेंगे तथा इस पृथ्वी और स्वर्ग को उनके आंतकों से मुक्ति दिलाएंगे। भगवान, इससे पहले कि वह इस जगत का ही विनाश कर दे, आप उनसे हम सब की रक्षा करें। तीसरा अध्याय, भगवान शिव का देवताओं को विष्णु के पास भेजना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सब देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को उन तीनों तारक पुत्रों के अंत के विषय में सब कुछ बता दिया। तब सारी बातें सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मैंने तुम्हारे कष्टों को जान लिया है। मैं जानता हूँ कि तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंदुमाली ने तुम्हें बहुत परेशान किया हुआ है, परंतु फिर भी वे तीनों पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं। वे तीनों मेरे भक्त हैं और सदा मेरे ध्यान में निमग्न रहते हैं। भला मैं अपने भक्तों को कैसे मार सकता हूँ? वे तीनों तारक पुत्र पुण्य संपन्न है। वे प्रबल होने के साथ साथ भक्ति भावना भी रखते हैं। जब तक उनका पुण्य संचित है और वे मेरी आराधना करते रहेंगे, मेरे लिए उन्हें मारना असंभव है, क्योंकि संभव ब्रह्मा जी के अनुसार मित्र द्रोह से बढ़कर कोई भी पाप नहीं है। जब वे तीनों असुर नियम पूर्वक मेरी पूजा आराधना करते हैं, तो मैं क्यों बिना किसी ठोस कारण से उनका वध करूं? हे देवताओं, इस समय मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अंत्य तुम सब श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ, अब वह ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी देवताओं ने उन्हें पुण्य हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्री हरि विष्णु से मिलने के लिए उनके निवास बैकुंठ लोक की ओर चल दिए। उन्होंने अपने साथ मुझ ब्रह्मा को भी ले लिया। बैकुंठ लोक पहुंचकर सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक श्री हरि को प्रणाम किया और उन्हें भगवान शिव द्वारा कही गई सब बातों से अवगत कराया। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, यह बात सत्य है कि जहाँ सनातन धर्म और भक्ति भावना हो, वहाँ ऐसा करना उचित नहीं होता। तब देवता पूछने लगे कि प्रभु, हम क्या करें? हमारा दुख कैसे दूर होगा? प्रभु, आप शीघ्र ही उन तारक पुत्रों के वध का कोई उपाय कीजिए, अन्यथा हम सभी देवता अकाल
ही मृत्यु का ग्रास बन जाएंगे। भगवान, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे वे तीनों असुर सनातन धर्म से विमुख होकर अनाचार का रास्ता अपना ले, उनके वैदिक धर्म का नाश हो जाए और वह अपनी इंद्रियों के वश में हो जाए, वह दुराचारी हो जाए तथा उनके सभी शुभ आचरण समाप्त हो जाएं। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु एक पल को सोच में डूब गए। तत्पश्चात बोले, तारक पुत्र तो संभव भगवान शिव के भक्त है, परंतु फिर भी जब तुम सब मेरी शरण में आए हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूंगा। तब श्री हरि विष्णु ने माने मन जग्गों का स्मरण किया। उनका स्मरण होते ही जगगण तुरंत वहां उपस्थित हो गए। वहां श्री हरि को नमस्कार करके उन्होंने पूछा कि प्रभु, आपने हमें जहां क्यों बुलाया है? तब श्री हरि मुस्कुराए और बोले कि हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, इसीलिए हमने तुम्हारा स्मरण किया है। तब वह देवराज इंद्र से बोले कि हे देवराज, आप त्रिलोक के विभूति के लिए जग करें। जग के द्वारा ही तारकपुत्र के तीनों पुरों नगरों का विनाश संभव है। भगवान श्री हरि विष्णु के जय वचन सुनकर सभी देवताओं ने आदर पूर्वक विष्णु जी का धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम करने के पश्चात जग के ईश्वर की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने बहुत विशाल जग का आयोजन किया। सविधि उन्होंने उत्तम जग भक्ति भावना से आरंभ किया। जग अग्नि प्रज्वलित हुई। जग पूर्ण होने पर उस जग कुंड से शूल शक्तिधारी विशालकाय हजारों भूत का समुदाय निकल पड़ा। तत्पश्चात अनेक रूपों से युक्त नाना वेशधारी काल अग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुए उन भूतों ने भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उन भूतगणों को आज्ञा देते हुए विष्णु जी बोले, हे भूतगणों, देव कार्य को पूरा करने के लिए तुम जाकर त्रिपुरों को नष्ट करो। विष्णु जी की आज्ञा सुनकर वह भूतगण दैत्यों के उस महासुंदर नगर त्रिपुर की ओर चल दिए। जब उन्होंने त्रिपुर नगरी में घुसना चाहा तो वहां के तेज से वह भस्म हो गए। जो भूतगण बचे वह लौटकर भगवान विष्णु के पास वापस आ गए तथा उन्होंने श्री हरि को इस बात की सूचना दी। जब भगवान विष्णु को इस प्रकार भूतगणों की नगरी के तेज से जलने की जानकारी हुई तो वह अत्यंत चिंतित हो गए। तब उन्होंने देवताओं को समझाया कि वह अपनी चिंता त्याग कर अपने अपने लोगों को जाए। मैं इस संबंध में विचार करके आपके लाभ के लिए यथासंभव कार्य करूंगा। मैं तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंध्यमाली नामक तीनों असुरों को शिव भक्ति से विमुख करने का प्रयास करता हूँ, तभी उन पर विजय पाना संभव होगा। तब श्री हरि को प्रणाम करके सभी देवता अपने अपने लोगों को वापस लौट गए। चौथा अध्याय, नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। ब्रह्मा जी नारद से बोले। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी आत्मा के तेज से अत्यंत तेजस्वी एक मायावीर पुरुष प्रकट किया। उसका सिर मुंडा हुआ था। उसने अत्यंत गंदे वस्त्र पहने हुए थे। उसके एक हाथ में लकड़ी का एक कटोरा तथा दूसरे हाथ में झाड़ू थी। उसने अपने मुख पर वस्त्र लपेट रखा था। व्याकुल वाणी में उसने श्रीहरि को प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, मेरी उत्पत्ति का क्या प्रयोजन है? भगवान, मैं कौन हूँ? तब श्रीहरि विष्णु ने उत्तर दिया, हे वत्स, तुम मेरे शरीर से ही उत्पन्न हुए हो, इसीलिए तुम अहरि नाम से जाने जाओगे। तुम्हें मैंने एक विशेष कार्य के लिए उत्पन्न किया है। तुम बड़े मायावी हो। तुम्हें एक ऐसे शास्त्र की रचना करनी है जिसमें 16,000 श्लोक होंगे, जिसमें वर्णाश्रम धर्म की जानकारी होगी तथा जिसमें अपभ्रंश शब्दों व कर्म विवाह की भी व्याख्या की गई होगी। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर अहरि ने उन्हें प्रणाम किया और बोला कि मेरे लिए अब क्या आज्ञा है। तब श्री हरि ने उसे माया से रचित वह अवैध शास्त्र पढ़ाया, जिसका मूल जय था कि स्वर्ग और नरक सब यही है, उनका अलग से कोई भी अस्तित्व नहीं है। तब विष्णु ने अहरि को आज्ञा दी कि वह सब दैत्यों को जाकर शास्त्र पढ़ाए और उनकी बुद्धि का नाश करे। इस प्रकार यह शास्त्र पढ़कर त्रिपुरों में तमोगुण की वृद्धि होगी, जो उनके विनाश का कारण सिद्ध होगी। मेरी कृपा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा। तत्पश्चात तुम मरुस्थल में निवास करना। तुम्हारा कार्य कलयुग आने पर ही पुण्य आरंभ होगा। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु अंतर्धान हो गए। तब अहरि ने भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार अपने अनेक शिष्य बनाए और उन्हें उसी मायामय शास्त्र की शिक्षा दी। विशेष रूप से उनके 4 शिष्य बने, जिनको उन्होंने कृषि, पत्ति, क्रिया और उपाध्याय नाम प्रदान किया। वे चारों शिष्य अपने गुरु के समान ही आचरण करने वाले थे।
उनका एक ही धर्म था, पाखंड। वह नाक पर कपड़ा लपेटे गंदे वस्त्र धारण करके इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन हरि अपने चारों शिष्यों को अपने साथ लेकर त्रिपुर नगर में चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी माया फैलानी आरंभ की, परंतु भगवान शिव की कृपा से उस त्रिपुरी में उनकी माया का प्रभाव नहीं हो रहा था। तब उन्होंने व्याकुल होकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने अलौकिक गति से सभी बातें जान ली। भगवान शिव का ध्यान करते हुए विष्णु जी ने, हे नारद, तब तुम्हारा स्मरण किया। अपने स्वामी के स्मरण करते ही तुम तत्काल उनकी सेवा में उपस्थित हो गई। उन्हें प्रणाम करके तुमने याद करने का कारण पूछा। तब श्री हरि ने तुम्हें आज्ञा प्रदान की कि तुम हरि और उसके शिष्यों को साथ लेकर त्रिपुर नगरी में प्रवेश करो और वहां के निवासियों को मोहित करके उन्हें माया से ओतप्रोत उस शास्त्र की शिक्षा प्रदान करो। अपने आराध्य भगवान श्री हरि की आज्ञा शिरोधार्य कर तुम उन पाखंडी ब्राह्मणों को साथ लेकर त्रिपुर नगरी की ओर चल दिए। वहां जाकर तुम तारकाश, कमलाक्ष और विंध्यमालिनी नामक त्रिपुर स्वामियों से मिले तथा उनसे उस मायामय शास्त्र की प्रशंसा करने लगे। तुमने उन्हें बताया कि तुम इसी शास्त्र से शिक्षा ग्रहण करते हो। यह बात जानकर उन त्रिपुर स्वामियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उस मायामय शास्त्रों की माया से मोहित होने लगे। तब उन्होंने हरि को अपना गुरु बना लिया और उनसे दीक्षा लेने लगे। यह देखकर त्रिपुरों के अन्य निवासी भी उन मायावी शिष्यों एवं उनके गुरु से शिक्षा ग्रहण करने लगे। 5वां अध्याय, नास्तिक मत से त्रिपुर का मोहित होना। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मादेव, उन तीनों महाबलशाली दैत्यराज के उन मायावी और पाखंडी हरि और उनके शिष्यों द्वारा शिक्षा ग्रहण होने पर वहां क्या हुआ? उन मायावी पुरुषों ने क्या किया? कृपया मुझे बताइए। नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब त्रिपुर के राजा ही उस मायामय शास्त्र द्वारा दीक्षित हो गए तो वहां की जनता क्यों नहीं होती? अहरीन ने कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है। यह अनादिकाल से चला आ रहा है। इसमें कर्ता कर्म नहीं है। आत्मा के देह अर्थात शरीर से जितने भी बंधन है वह सब ईश्वर के ही है। ईश्वर के समान कोई भी ना तो शक्तिशाली है और ना ही समर्थवान। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब अहरियन ही कहे जाते हैं। समय आने पर यह तीनों ही लीन हो जाते हैं। आत्मा एक है। मृत्यु सभी के लिए सत्य है। मृत्यु शाश्वत है और सबके लिए निश्चित है। इसीलिए हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए और सदा ही अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। अहिंसा ही परम धर्म है। किसी को दुख पहुंचाना महापाप है। इसीलिए हमें कभी भी कमजोर और निर्बलों को नहीं सताना चाहिए। दूसरों को क्षमा करना ही सबसे बड़ा गुण है। इसलिए सदा अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। हिंसा और लड़ाई झगड़े का मार्ग हमें नरक की ओर ले जाता है। इसीलिए किसी को डराओ धमकाओ मत। सदैव विनम्रता का आचरण करो। भूखों को भोजन दो। रोगियों को औषधि और छात्रों को विद्या का दान करो। भक्ति के साथ उपासना करो। आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं होती। मन को शुद्ध रखो तथा ब्रह्म स्थानों की पूजा करो जिनमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां तथा मन व बुद्धि सम्मिलित है। इसी धरा पर ही स्वर्ग और नरक दोनों स्थित है। अंत्य अनावश्यक रूप से उनकी कामना मन में लेकर अपनों को कष्ट देना पूर्णतः गलत है। शांति और सुखपूर्वक मरना ही मोक्ष की प्राप्ति है। स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा मन में लेकर हवन की अग्नि में तिल, घी और पशु की बलि देना कहाँ की मानवता है। इस प्रकार उन असुर राजाओं को अपना जीवन दर्शन सुनाकर हरि उस पुर के निवासियों से बोले कि मनुष्य को सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। आनंद ही ब्रह्म है और परम ब्रह्म की प्राप्ति सिर्फ एक कल्पना है। तभी कहता हूँ कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ और समर्थ है, अपने सुख का मार्ग ढूंढकर उसका अनुसरण करो, अन्यथा शीघ्र ही तुम पर बुढ़ापा आ जाएगा और तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसीलिए ज्ञानियों को संभ्या अपने सुख की खोज करनी चाहिए। मेरी इस बात का समर्थन वेद भी करते हैं। मनुष्य को जाति पाति के बंधनों में फंसकर कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उन्हें दक्ष और मरीचि नामक 2 पुत्र हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप जी ने दक्ष की 13 कन्याओं का धर्म से विवाह कराया। फिर प्रजापति के मुख, बाहु, उरु, जंगा और चरण से वरण उत्पन्न हुए। ऐसा कहा जाता है, परंतु यह सभी बातें गलत जान पड़ती है, क्योंकि एक ही शरीर से जन्म लेने वाले सभी पुत्र भिन्न भिन्न रूप वाले कैसे हो सकते हैं। इसलिए वर्ण भेद को अनुचित मानना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उन हरि नामक धर्मात्मा ने अपने भाषण द्वारा तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंध्यमालिनी नामक तीनों असुरों के निवासियों को वेद मार्ग से विमुख कर दिया।
साथ ही उन्होंने पतिव्रता स्त्रियों को पतिव्रता धर्म और पुरुषों के जितेंद्रिय धर्म को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने धर्म, जग, तीर्थ, श्रद्धा और धर्म शास्त्रों का भी खंडन किया। विशेष रूप से उन्होंने भगवान शिव की पूजा न करने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया और सब देवताओं के पूजन और आराधना को व्यर्थ बताया। इस प्रकार उन अरही ने पूर्व के वासियों को अपने झूठे धर्म और पाखंड से मोहित कर दिया। इस प्रकार वहां अधर्म फैल गया। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु की माया से देवी महालक्ष्मी भी उन त्रिपुरों में अपना अनादर देख उस स्थान को त्याग कर चली गई। 6वां अध्याय, त्रिपुर सहित उनके स्वामियों के वध की प्रार्थना। व्यास जी ने पूछा, हे सनातन कुमार जी, जब उन त्रिपुर स्वामियों की बुद्धि उनकी प्रजा सहित मोहित हो गई तब क्या हुआ? कौन सी घटना घटी? प्रभु कृपा कर इस विषय में मेरे ज्ञान को बढ़ाइए। तब व्यास जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सनातन कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब उन तीनों पुरों का मुख पूर्व दिशा की ओर हो गया और तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंदुमाली नामक देवताओं ने भगवान शिव का पूजन और अर्चन छोड़ दिया, तब उनके राज्य में चारों ओर दुराचार फैल गया। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शिव की स्तुति करने कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात देवता बोले, हे देवादिदेव, हे करुण निदान, आप सभी जीवों के आत्म स्वरूप, कल्याण करने वाले और अपने भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। गले में नीला चिन्ह होने के कारण आप नीलकंठ कहलाते हैं। हम हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करते हैं। आप सब प्राणियों एवं देवताओं के लिए वंदनीय है तथा सबकी बाधाओं और विपत्तियों को दूर करते हैं। भगवान आप ही रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार धरकर जगत की सृष्टि, पालन, संहार करते हैं। आप ही अपने भक्तों को इस भवसागर के पार कराने वाले हैं। वेद आपके परब्रह्मा स्वरूप और तत्व स्वरूप का वर्णन करते हैं। आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और इन तीनों लोकों के अधिपति हैं। आप सूर्य से भी अधिक तेजस्वी और दीप्तिमान हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही इस प्रकृति के प्रवर्तक हैं तथा सब प्राणियों के शरीर में रहते हैं। ऐसे परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। हे शिव शंभु, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंदुमाली नामक त्रिपुर स्वामियों ने हम देवताओं को अनेकों प्रकार से परेशान कर प्रताड़ित किया है। वह देवताओं का विनाश करने के लिए उन्मुख है। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। भगवान, उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए। इस समय तीनों असुरों ने धर्म मार्ग छोड़ दिया है और नास्तिक शास्त्र का पालन कर रहे हैं। आपकी इच्छा के अनुरूप तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंदुमाली तीनों धर्म कर्म से विमुख हो गए हैं। अंततः अब आप उनका वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाइए। इस प्रकार कहकर सभी देवता चुप हो मस्तक झुकाकर खड़े हो गए। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंदुमाली तीनों ही यद्यपि धर्म से विमुख होकर धन, वैभव और ऐश्वर्य रूप में डूबकर सब कुछ भूल गए हैं, परंतु फिर भी वह मेरे असीम भक्त रहे हैं। जब भगवान विष्णु ने उन त्रिपुर स्वामियों को वहां की प्रजा के साथ मोहित कर धर्म कर्म से विमुख कर ही दिया है, तो वह संभव ही उनका वध क्यों नहीं कर देते। शिव जी के जय वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे परमेश्वर, आप भक्त वत्सल हैं। पाप आपसे कोसों दूर भागता है। प्रभु, आपकी आज्ञा के बिना इस जगत में पत्ता तक नहीं हिलता। भगवान, आपकी इच्छा के अनुरूप ही विष्णु जी ने उन सबको मोहित कर पथ भ्रष्ट किया है। अब आप उन त्रिपुर स्वामियों का वध करके इस जगत का उद्धार कीजिए। प्रभु, आप तो इस जगत का आधार हैं। हम सब आपके सेवक हैं और आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य को पूरा करते हैं। आप सम्राट और हम आपकी प्रजा हैं। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा, आप मुझे देवताओं का सम्राट कह रहे हैं, पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, जबकि आप जानते हैं कि मेरे पास ना तो कोई दिव्य रथ है और ना ही कोई सारथी है। फिर भला मैं कैसे उन सर्व सुविधा संपन्न त्रिपुर स्वामियों को युद्ध में परास्त कर पाऊंगा। मेरे पास तो धनुष भी नहीं है जिससे मैं उन दैत्यों का वध कर सकूं। भगवान शिव के यह कहते ही सब देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, यदि आप उनका वध करने के लिए तैयार हैं तो हम सभी आपके लिए रथ तथा अन्य शास्त्र सामग्री का प्रबंध कर देंगे। 7वां अध्याय,
देवताओं द्वारा शिव स्तवन। सनातन कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जैसे ही शरणागत भक्त वत्सल भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंदुमाली का वध करने का मन बनाया, उसी समय देवी पार्वती अपने पुत्र को गोद में लेकर वहां आई। तब जगजननी माँ जगदम्बा को आता देखकर ब्रह्मा विष्णु सहित अन्य देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। अपने पुत्रों को देख भगवान शिव उन्हें प्यार करने लगे। तब देवी पार्वती भगवान शिव को अपने साथ लेकर अपने भवन के भीतर चली गई। भगवान शिव के इस प्रकार बिना कुछ कहे अपने भवन में चले जाने के कारण सब देवता बहुत दुखी हो गए, परंतु उन्होंने वहीं खड़े होकर रहकर भगवान शिव की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। उस समय वह दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। वह सब देवता वही शिव जी के भवन के द्वार पर खड़े थे। तभी भगवान शिव के गण ने अपने स्वामी के द्वार के सामने भीड़ जमा देखकर उन पर आक्रमण कर दिया। देवता इस अनजान खतरे से संभल न सके और अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। कई साधु और ऋषिगण गिर पड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब व्यावित होकर सब देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। देवताओं को समझाते हुए श्री हरि विष्णु ने कहा, देवताओं तथा मुनिगणों, आप लोग क्यों इतना दुखी हो रहे हो? महान पुरुषों की आराधना करने में दुख तो आते ही है। इन कष्टों को झेल कर ही भक्त की दृढ़ता बढ़ती है और तब वह अपने आराध्य देवों को प्रसन्न कर पाता है। भगवान शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर है। आप सब मिलकर भगवान आशुतोष की प्रसन्नता के लिए ओम नमः शिवाय, शुभ शुभ कुरु कुरु शिवाय नमः ओम मंत्र का 1 करोड़ बार जाप करो। वह इससे अवश्य ही प्रसन्न होंगे और हमारा कार्य पूरा करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के इन वचनों को सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और सहर्षे भगवान शिव की आराधना करने लगे। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने 1 करोड़ बार विष्णु जी द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। जैसे ही उनकी यह आराधना संपन्न हुई, भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले, मैं आपकी इस उत्तम आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना इच्छित वर मांगे। प्रभु के यह वचन सुनकर देवता बोले, हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, आप सबके कल्याण करता है। भगवान हम पर कृपा कर हमारी रक्षा कीजिए। आप त्रिपुर स्वामियों का वध करके हमें ब्याह से मुक्ति दिलाइए। तब भगवान शिव देवताओं की प्रार्थना सुनकर पुण्य बोले, हे हरे, हे ब्रह्मा, हे देवगण तथा मुनियों, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं अवश्य ही आपकी आराधना सफल करूंगा। हे विष्णु, आप इस जगत के पालन करता है, इसलिए त्रिपुर विनाश के लिए आप मेरी सहायता करें। मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष सहित आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करें। सनातन कुमार जी बोले, मुने भगवान शिव की इच्छा जानकर सब देवता बहुत प्रसन्न हुए तथा शिव जी की आज्ञा अनुसार समस्त युद्ध सामग्री की व्यवस्था करने लगे। मुने देवताओं द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 1 करोड़ बार जपा गया यह मंत्र महान पुण्यदायी है। यह शिव जी को तुरंत प्रसन्न करने वाला तथा भक्ति मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाला है। यह मंत्र शिव भक्तों की सभी कामनाओं और इच्छाओं को पूरा करता है। इस मंत्र से धन जश की प्राप्ति होती है और आयु में वृद्धि होती है। यह निष्काम मनुष्य के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है। जो मनुष्य भक्ति भाव और शुद्ध हृदय से इस मंत्र को जपता है, उसकी सभी अभिलाषाएं भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव अवश्य ही पूरी करते हैं। 8वां अध्याय, दिव्य रथ का निर्माण। व्यास जी ने सनातन कुमार जी से पूछा, हे सनातन कुमार जी, आप अत्यंत बुद्धिमान और सर्वज्ञ हैं। आपने मुझे अवधूत शिव कथा सुनाने की कृपा की है। मुनि, जब भगवान शिव ने देवताओं के अविष्ट कार्य को पूरा करने के लिए त्रिपुर स्वामियों का वध करने हेतु विष्णु जी से दिव्य रथ का निर्माण करने के लिए कहा, तब विष्णु जी ने क्या किया? दिव्य रथ का निर्माण किसने और कैसे किया? सूत जी बोले, हे मुने, व्यास जी की यह बात सुनकर सनातन कुमार जी ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान करके कहा, भगवान शिव के लिए दिव्य रथ के निर्माण करने के लिए अपने शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाकर उन्हें कार्य सौंपा। तब भगवान शिव के अनुरूप ही विश्वकर्मा ने उनके लिए रथ का निर्माण किया। उस रथ के समान कोई दूसरा रथ नहीं था। वह दिव्य रथ सोने का बना हुआ था। उस रथ के दाहिने पहिए में सूर्य और बाएं पहिए में चंद्रमा लगे हुए थे। सूर्य के पहिए में 12 अरे लगे हुए थी, जो कि 12 महीनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
चंद्रमा के पहिए में लगे 16 अरे चंद्रमा की 16 कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। ब्राह्मण में विद्वान अश्विनी आदि 27 नक्षत्र उस रथ के पीछे के भाग की शोभा बढ़ा रहे थे। 6 ऋतु सूर्य और चंद्रमा के बने पहियों की दूरी बनी। अंतरिक्ष रथ के आगे का भाग और मंदराचल पर्वत उस रथ में बैठने का स्थान बना तथा संवत्सर रथ का वेग बनकर उसे गति प्रदान करने लगा। इंद्रियां उस दिव्य रथ को चारों ओर से सुसज्जित किए थी तथा श्रद्धा रथ की चाल बनी। वेदों के अंग रथ के भूषण तथा प्राण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र आदि रथ की शोभा बढ़ाने लगे। महान तीर्थ पुष्कर दिव्य रथ की ध्वज पताका बनकर फहराने लगा। विशाल समुद्रों ने रथ के बाहरी भाग का निर्माण किया। गंगा, जमुना आदि पवित्र नदियां स्त्री रूप धारण कर रथ में चंबर डुलाने लगी। संभ्य ब्रह्मा जी उस दिव्य रथ में सारथी बनकर भगवान शिव की सेवा में उपस्थित हुए तथा ओमकार उनके रथ का चाबुक बना। आकार विशाल छत्र बनकर रथ को शोभित करने लगा। भगवान शिव के धनुष का निर्माण करने हेतु शैलराज हिमालय संभ्य धनुष बने तो नागराज उस धनुष के लिए प्रत्यंचा बने। देवी सरस्वती धनुष की घंटा और भगवान श्री हरि बाण बने और अग्निदेव ने बाण की नोक में अपनी शक्ति डाली। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद उस दिव्य रथ में घोड़े बनकर जुट गए। वाजुदेव बाजा बजाने लगे। उस दिव्य रथ में इस ब्राह्मण की हर वस्तु उपयोगिता बढ़ा रही थी। इस प्रकार देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने उस उत्तम दिव्य रथ का निर्माण किया। 9वां अध्याय, भगवान शिव की यात्रा। सनातन कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव के लिए बनाया गया वह दिव्य रथ अनेकानेक आश्रयों से युक्त था। विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया वह रथ ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को समर्पित कर दिया। तत्पश्चात श्री हरि, विष्णु, ब्रह्मा जी और सभी देवता एवं ऋषि मुनि कल्याणकारी भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने भगवान शिव को दिव्य रथ पर आरूढ़ किया। संभ्य ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने। भगवान शिव के रथ पर आरूढ़ होते ही चारों दिशाओं में मंगल गान होने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी ने सर्वेश्वर शिव की आज्ञा लेकर रथ को आगे बढ़ाया। वह उत्तम दिव्य रथ भगवान शिव को लेकर विद्युत की गति से आकाश में उड़ने लगा। जब भगवान शिव का वह दिव्य रथ तेजी से आकाश मार्ग से होता हुआ उन त्रिपुरों की ओर जा रहा था तो बीच में मार्ग में ही कल्याणकारी देवाधिदेव भगवान शिव ब्रह्मा जी से बोले, हे विधाता, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंदुमाली नामक परम बलशाली राक्षसों का वध करने के लिए मुझे उनके समान ही शक्ति चाहिए। वह तीनों असुर पहले मेरे परम भक्त थे, परंतु श्री हरि की माया से मोहित होकर उन्होंने भक्ति मार्ग को त्याग दिया है। अब उन त्रिपुर स्वामियों में तामसिक प्रवृत्ति बढ़ गई है, पशु तत्व बढ़ गया है। अंत्य उन तीनों दैत्यों का संहार करने के लिए मुझे भी पशुओं की शिव शक्ति की आवश्यकता होगी। अंत्य आप सब देवता पशु तत्व की वृद्धि करने हेतु पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करे, तभी उन असुरों का वध हो पाएगा। भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए और सोच में डूब गए। पशु तत्व की बात सुनकर उनका मन अप्रसन्न हो गया। देवताओं को सोच में देखकर भक्त वत्सल भगवान शिव को स्थिति समझते देर न लगी। वह देवताओं की चिंता तुरंत समझ गए। देवताओं से भगवान शिव ने कहा, देवताओं, इस प्रकार दुखी मत हो, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ गया हूँ। तुम लोग यह कदापि मत सोचो कि पशु तत्व से तुम्हारा पतन हो जाएगा। मैं तुम्हें पशु तत्व से मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। हे देवताओं, जो भी पवित्र मन और स्वच्छ निर्मल हृदय एवं उत्तम भक्ति भावना के दिव्य पाशुपत व्रत को पूरा करेंगे, वह सदा सदा के लिए पशु तत्व से मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारे अतिरिक्त जो मनुष्य भी पाशुपत व्रत का पालन करेंगे, उन्हें भी पशु तत्व से मुक्ति मिल जाएगी। हे देवताओं, नित्य ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए 12, 6 अथवा 3 वर्षों तक पाशुपत व्रत का पालन करने से सभी मनुष्यों एवं देवताओं को पशु तत्व से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसका कल्याण होगा, क्योंकि पाशुपत व्रत परम कल्याणकारी है। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु एवं सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न हुए और देवादिदेव भक्त वत्सल भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तब सब देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए पशु बन गए। तभी से सदाशिव पशुपति नाम से जगत में विख्यात हुए। उनका पशुपति नाम अत्यंत कल्याणकारी एवं अभिष्ट की सिद्धि देने वाला है। उस समय भगवान शिव के स्वरूप को देखकर सभी देवता एवं ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव ने अन्य देवताओं के साथ त्रिपुरों की ओर प्रस्थान किया।
उस समय सारे देवता अपने हाथों में हल, मूसल, भूषंडी और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार होकर चल दिए। भगवान शिव की जय जयकार करते हुए वह आगे बढ़ते जा रहे थे। आकाश से उन पर फूलों की वर्षा हो रही थी। कल्याणकारी भगवान शिव के साथ उनके केश, विक्तावास, महाकेश, महाजवर, सोमवल्ली, स्वर्ण, सोमप, शंख, सोमदुख, सूर्यवर्चा, सूर्य प्रेक्षणक, सूर्यक्ष, सूर्यनामा, सुर सुंदर, प्रस्कंद कुंदर, चंडकंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजय, जता, हिमकर्ष, ताक्ष, पंचाक्ष, सहस्राक्ष, महोदर, सतीजुहु, शातस्य, रंक, कर्पूर पूतन, दिदिशिक, त्रिशिक, हंकार कारक, अजब वक्तर, अष्टवक्तर, हेयवक्तर, अर्धवक्तर आदि महावीर बलशाली गण अध्यक्ष उनको घेर कर चल रहे थे। इस प्रकार देवाधिदेव भगवान शिव शंकर के साथ ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, देवराज इंद्र सहित अनेकों देवता, ऋषि, मुनि, साधु, संत भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर त्रिपुरों के स्वामी व त्रिपुरों का संहार देखने हेतु उनके साथ साथ चल दिए। 10वां अध्याय त्रिपुरासुरवध। सुरेंद्र कुमार जी बोले, जब युद्ध की सामग्री को साथ में लेकर भगवान सदाशिव अपने दिव्य रथ में बैठकर आकाश मार्ग से उन त्रिपुरों के निकट पहुंच गए, तब उन्होंने उन त्रिपुरों का उनके स्वामियों के साथ विनाश करने के लिए रथ के शीर्ष स्थान पर चढ़कर अपने परम दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परंतु उनका बाण धनुष से नहीं निकला और वह उसी प्रकार उस स्थान पर स्थित हो गए। वह इसी प्रकार अनेक वर्षों तक वहीं खड़े रहे, क्योंकि गणेश जी उनके अंगूठे के अग्रभाग में खड़े होकर उनके कार्य में विघ्न डाल रहे थे। इसीलिए ही तीनों पुरों का नाश नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार जब भगवान शिव का बाण बहुत समय तक नहीं चला और वह एक ही स्थान पर स्थिर हो गए, तो सभी देवता चिंतित हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां आकाशवाणी हुई, हे ऐश्वर्यशाली देवाधिदेव सर्वेश्वर कल्याणकारी शिव शंकर, जब तक आप गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक त्रिपुरों का संहार नहीं कर पाएंगे। आकाशवाणी के वचनों को सुनकर सभी को बड़ा संतोष हुआ। तब अपने कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाया। विधि विधान से सबने मिलकर अगर पूज्य भगवान गणेश का पूजन संपन्न किया। पूजन संपन्न होते ही विघ्न विनाशक गणपति प्रसन्न होकर उनके मार्ग से हट गए और उन्होंने कार्य में आने वाले सभी विघ्नों को दूर कर दिया। उनके हटते ही भगवान शिव को तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंधुमाली के तीनों नगर सामने नजर आने लगे। तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हुए, अर्थात मिल गए। ब्रह्मा जी द्वारा प्रदान किए गए वरदान के अनुसार उनके अंत का यही समय था जब त्रिपुर आपस में मिल जाए। त्रिपुरों को मिला देख सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। वह प्रसन्न होकर भगवान शिव की जय जयकार के नारे लगाने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने महेश्वर से कहा कि हे देवाधिदेव, तारकासुर के इन तीनों दैत्य पुत्रों के वध का समय आ गया है। तभी यह तीनों पुर मिलकर परस्पर एक हो गए हैं। इससे पहले कि यह तीनों पुर फिर से अलग हो जाएं, आप इन्हें भस्म कर दीजिए और हमारे कार्य को पूर्ण कीजिए। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और श्री हरि की प्रार्थना स्वीकार करके अपने दिव्य धनुष पर पशुपात शास्त्र नामक बाण चढ़ाया। उस समय अभिजीत मुहूर्ता विशाल धनुष की टंकार से पूरा ब्राह्मण गूंज उठा। तब भगवान शिव ने तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंधुमाली को ललकार कर उन पर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान पाशुपात शास्त्र छोड़ दिया। उस बाण की नोक पर संभ्या अग्निदेव विराजमान थे। उन विष्णु में अग्नि बाणों ने त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया, जिससे देखते देखते वे तीनों पुर एक साथ ही समुद्रों से गिरी भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों असुर उस अग्निबाण से जलकर भस्म हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। जब तारकाक्ष अपने भाइयों सहित जलने लगा, तब उसे यह एहसास हुआ कि यह सब भगवान शिव की भक्ति से विमुख होने का परिणाम है। तब उसने मन ही मन अपने आराध्य भगवान शिव का स्मरण किया और रोने लगा। तारकाक्ष बोला, हे भक्त वत्सल, कृपा निदान, करुणा निदान भगवान शिव, यह तो हम जानते ही हैं कि आप हमें भस्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे। फिर भी प्रभु, हम आपकी कृपा चाहते हैं। अंत आप हम पर प्रसन्न होइए। भगवान, जो मृत्यु असुरों के लिए दुर्लभ है, वह हमें आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। हे प्रभु, बस अब हमारी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप में ही लगी रहे। यह कहकर वह सभी दानव उस भीषण अग्नि में जलकर भस्म हो गए। भगवान शिव की आज्ञा से उन पुरों के बालक, वृद्ध, स्त्रियां, पुरुष, पेड़ पौधे आदि सभी जीव जंतु भी अग्नि की भेंट चढ़ गए। उस भीषण अग्नि ने स्थावर, जंगम आदि सभी को पल भर में ही राख के ढेर में बदल दिया।
पाशुपत शास्त्र से प्रज्वलित अग्नि में सभी जलकर भस्म हो गए। परंतु भगवान शिव का भक्त में नामक दैत्य, जो असुरों का विश्वकर्मा था और जो देवों का विरोधी भी नहीं था, भगवान शिव की तेज से सुरक्षित बच गया। इस प्रकार जिन दैत्यों या प्राणियों का किसी भी स्थिति में मन धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता है, उनका पतन किसी भी स्थिति में किसी के द्वारा नहीं होता है। इसीलिए सज्जन पुरुषों को सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए। दूसरों की निंदा करने वालों का सदा ही विनाश होता है। अंततः हम सभी को परनिंदा से बचना चाहिए और अपने बंधु बांधवों के साथ इस जगत के स्वामी भगवान शिव की आराधना में तन्मय होकर लगे रहना चाहिए। 11वां अध्याय, भगवान शिव द्वारा देवताओं को वरदान। व्यास जी बोले, हे सनातन कुमार जी, आप परम शिव भक्त हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आप मुझे अब यह बताइए कि जब त्रिपुर नष्ट हो गए तब देवताओं ने क्या किया? मैं का चला गया। भगवान इन बातों के बारे में सब विस्तार मुझे बताइए। त्रिपुरा व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के पुत्र सनातन कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब भगवान शिव ने त्रिपुरा को उनके स्वामियों के साथ जलाकर भस्म कर दिया तब सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें अपने संकट और व्यास से मुक्ति मिल गई थी। परंतु जब सब देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की ओर देखा तो अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। वह करोड़ों सूर्य के तेज के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके दिव्य तेज से सारी दिशाएं आलोकित हो रही थी। भगवान के इस रौद्र और प्रलयकारी रूप को देखकर कोई भी उनसे कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाया। सब नतमस्तक खड़े हो गए, जहां तक कि श्री हरि और ब्रह्मा जी भी शिव जी के इस रूप को देखकर अंतकातित हो गए थे। कोई भी भगवान शिव के सम्मुख मुंह नहीं खोल पाया। ब्रह्मा जी देव सेना को इस प्रकार भयग्रस्त देखकर ऋषियों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, देवराज इंद्र सहित सभी देवता और ऋषि मुनि भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इस प्रकार सबको अपनी स्तुति में मगन देखकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और वह पहले की भांति अपने सरल सौम्य रूप में आ गए और बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु और सभी देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छाओं को अवश्य ही पूरा करूंगा। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवाधिदेव करुणा निदान भगवान शिव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें कोई वर प्रदान करना चाहते हैं तो प्रभु हमें यह वर दीजिए कि जब जब हम पर कोई भी संकट आएगा आप हमारी सहायता करेंगे। जब ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु जी और देवताओं ने भगवान शिव से यह प्रार्थना की तब शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने देवताओं के अविष्ट फल को उन्हें प्रदान कर दिया। होती है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने भाव और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण किया। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। महादेव की भक्ति से जुड़ने और ऐसी ही पावन कथाओं को रोज सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर